आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। दिष्ट धारा मोटर का वर्णन निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर कीजिए। सिद्धांत। तो बात करें दोस्तों अगर सिद्धांत की, तो इसका कार्य प्रणाली जो है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? यह धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं किसके सिद्धांत पर आधारित है? धारा के चुंबकीय प्रभाव के आधार पर। ठीक है, तो ये धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या होता है ये भी हमको समझना पड़ेगा पहले। तो दोस्तों बात करें अगर किसी धारावाही चालक तार की, तो धारावाही चालक तार में क्या होता है? धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, और क्या होता है उसमें? उस पे अगर धारा प्रवाहित, जैसे मैं यहाँ उदाहरण ले लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने बना लिया है एक, मैं ले लेता हूँ एक छोटा सा कार्ड। ठीक है, अब इसमें एक धारा प्रवाहित हो रही है, हम देख लेते हैं। ठीक है, धारा इस दिशा से इस दिशा की ओर प्रवाहित हो रही है, एक दिशा से दूसरी दिशा की ओर। तो धारा प्रवाहित होने से दोस्तों इस पे एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है कुछ इस दिशा पर। ठीक है, तो इसी चुंबकीय क्षेत्र मतलब धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं इसको। तो इसी प्रभाव पर आधारित है हमारा दिष्ट धारा मोटर। ठीक है, अब जैसा कि बात करें धारा के चुंबकीय प्रभाव के हिसाब से, तो ये कुंडली को ले लेते हैं धारावाही चालक। ठीक है, अब कुंडली की बात करें दोस्तों, तो ये कुंडली का अर्थ क्या है कि ये घूमना चाहिए। ठीक है, ये घूम सकने वाली कुंडली है। ठीक, तो यहाँ पर अगर बात करें एन और एस वाले चुंबक की, तो इस तरीके से हम एक समान चुंबकीय क्षेत्र यहाँ उत्पन्न कर चुके हैं। तो चुंबकीय जो बल रेखाएं हैं वो इस दिशा से मतलब एन से एस की ओर अभी इस तरीके से आ रही है। ठीक है, तो ये क्या है? चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है। अब इस पे विद्युत स्रोत से इसको संलग्न करें अगर, तो धारा की प्रवाहित होने की दिशा कुछ इस तरीके से रहेगी, जिस पर अगर हम चुंबकत्व देखें तो यहाँ पर धारा प्रवाहित करने के पश्चात वो चुंबकीय जो बल रेखाएं हैं एन से एस की ओर आ रही है, उसके ये समांतर से लंबवत आने का प्रयास करते हैं अगर समांतर रखी हुई है तो। ठीक है, तो लंबवत आने का प्रयास तो करेगी दोस्तों, लेकिन लंबवत आ पाएगी क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि लंबवत आते ही क्या होगा, यहाँ पर कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट होता है, इस तरीके से यहाँ पर व्यवस्था होती है दोस्तों कि S1 जो है वो B2 से संलग्न हो जाता है, S2 जो है वो B1 से संलग्न हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से वो वापस समांतर हो जाता है और वापस लंबवत आने का प्रयास करता है। तो इस प्रयास करने के नाम से एक बल आघूर्ण लगता है जिसको हम टाउ से प्रदर्शित करते हैं। और अगर उसका सूत्र लिखे अधिकतम बल आघूर्ण के लिए, तो सूत्र क्या हो जाता है? ये हो जाता है धारा गुना क्षेत्रफल गुना चुंबकीय क्षेत्र, और साथ में गुणे में ही क्या आता है दोस्तों? कुंडली में फेरों की संख्या। यहाँ तो एक ही कुंडली लिए हुए तो एक लिख देंगे या फिर एन लिख सकते हैं, मतलब कुंडली में फेरों की संख्या। तो कार्य प्रणाली का सिद्धांत हमने यहाँ पर लिख लिया। और ये धारा है, ये क्षेत्रफल किस चीज का है उसको बता दें, तो कुंडली का क्षेत्रफल है ये। ठीक है, तो हम इसमें से धारा का मान बढ़ाकर या कुंडली का क्षेत्रफल बढ़ाकर या फिर चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ाकर अथवा कुंडली में फेरों की संख्या को बढ़ाकर, किसी भी चीज को बढ़ाकर हम बल आघूर्ण का मान बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से हम यहाँ पर सिद्धांत देखते हैं कि दिष्ट धारा मोटर है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो यही हमारे दिए गए प्रश्न का उत्तर है। और अगर हमको दिशा जाननी हो तो उसके लिए हम प्रयोग में क्या ला सकते हैं दोस्तों? ये मोटर है, तो मोटर के लिए हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम प्रयुक्त करके समझ सकते हैं। बाएं हाथ का क्यों? क्योंकि ये मोटर है। ठीक है, तो इस तरीके से दिए गए प्रश्न के लिए हम सिद्धांत और दिशा का मान ज्ञात कर सकते हैं और निकाल सकते हैं अधिकतम बल आघूर्ण उस कुंडली पर लगने वाला या फिर आर्मेचर पर लगने वाला। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।